नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश के कारण जनजीवन पर असर। बारिश से जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग क्षतिग्रस्त। कई बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शिक्षक दिवस पर 82 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। इनमें राजस्थान के भी 2 शिक्षक शामिल। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 4थी रीजनल कॉन्फ्रेंस आज से जोधपुर में शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संवाददाताओं को बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी दी। श्री बैरवा ने कहा कि महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी नियमों में संशोधन का भी फैसला किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। हमने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्यों के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे और बच्चों को आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार संकल्प पत्र के वादों को एक एक करके पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने आज बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। हमारा संकल्प है कि बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे। हम किसानों को सन 2025 तक दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे। हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है उनको 24 घंटे बिजली देने का संकल्प हम पूरा करेंगे। और हमारे जो उद्योगों में बिजली मिल रही है उसमें निरंतर निश्चित अवधि तक बिजली मिलती रहे, इसके भी प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आज हमने 6877.66 हेक्टर ये भूमि हमने विभिन्न कंपनियों को जो यहाँ प्रोजेक्ट स्थापित करेगी वो लगाएगी। और इसमें जो 3150 मेगावाट का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए भूमि आवंटित की है। प्रदेश के जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। जोधपुर उदयपुर में बीते 2 दिन से हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर में भारी बारिश के कारण चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए 5 ट्रेन रद्द की गई हैं। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। जोधपुर शहर में भी मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया है, वहीं निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। उदयपुर संभाग में तेज बरसात से सड़क यातायात पर असर पड़ा है। जयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर आज लंबा जाम लग गया।
3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण स्वरूप सागर और उदय सागर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध से कल से ही पानी की निकासी जारी है। धौलपुर के पार्वती डैम के भी 2 गेट खोलकर पानी का लेवल कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा टोंक, बूंदी सहित कई जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाड़मेर में आज लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया। सीकर में 36 घंटे से रुक रुक कर जारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जयपुर में भी आज कई इलाकों में हल्की बरसात हुई। टोंक जिले में बीती रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के बीसलपुर बांध में पानी की आवक बनी हुई है। आज दोपहर बांध का जलस्तर 314.88 आरएल मीटर दर्ज किया गया। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। पाली में सुबह से ही मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है। चूरू में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय सहित अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में चल रहे भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों में बना रहेगा। इस दौरान अनेक भागों में खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में नए नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि नई व्यवस्था पेपरलेस, फेसलेस और कुशल प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, साथ ही इससे नोटेरी और जनता को मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य के श्रीगंगानगर के डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ और बीकानेर के हुक्म चंद्र चौधरी को कल शिक्षक दिवस पर ये सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें नई दिल्ली में होने वाले समारोह में सम्मानित करेंगी। इस समारोह में कुल 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कल जयपुर में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में होने वाले इस समारोह में चयनित शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। समारोह में विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस दौरान शिक्षक सम्मान पुस्तिका और शिविर का विमोचन किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक तथा विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि शिक्षक शिक्षा ही नहीं देते बल्कि विद्यार्थी का जीवन भी गढ़ते हैं। इसीलिए शिक्षक वंदनीय और अभिनंदनीय हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक ही करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 4थी रीजनल कॉन्फ्रेंस आज जोधपुर में शुरू हुई। 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी एनएचएम राजस्थान कर रहा है। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के संकल्प को साकार करने के लिए
राज्य में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि एनएचएम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इससे देश भर में निचले स्तर तक चिकित्सा तंत्र मजबूत हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक एनएचएम आराधना पटनायक ने कहा कि आगामी 2 वर्षों में देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए 1,73,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को सक्रिय किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3,671 पदों पर अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कुल 4,847 पदों पर भर्ती होनी है। बाकी रहे 1,176 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद जल्दी ही इन पदों का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास आगामी सोमवार 9 सितंबर से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित होगा। युद्धाभ्यास 22 सितंबर को संपन्न होगा। ये आयोजन दोनों देशों के सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत हो रहा है। हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के उपचुनाव में कांग्रेस माकपा गठबंधन की मुस्कान बानो निर्वाचित घोषित हुई हैं। उन्होंने भाजपा के अनवर कुरैशी को हराया। नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही थी। आज हुई वोटिंग के बाद परिणाम घोषित किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान को 23 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 वोट मिले। मुस्कान बानो की जीत के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां जताईं। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आज लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल में आज हुए एक कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को बताया गया कि वे किसी भी गलत हरकत के बारे में अपने माता पिता के साथ खुलकर बात करें। साथ ही उन्हें गलत होने पर नो बोलने और उसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया गया। बालिकाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। बारिश से जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कई बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शिक्षक दिवस पर 82 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। इनमें राजस्थान के भी 2 शिक्षक शामिल हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 4थी रीजनल कॉन्फ्रेंस आज से जोधपुर में शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।